नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो क्लास 10th के केमिस्ट्री का 5th चैप्टर जो आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से आपके आ सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैंने आप बनाया है ताकि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स पा सकें इस वीडियो की हेल्प से, इन क्वेश्चंस की हेल्प से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, तो आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी पे भी एक वीडियो बनाया है पार्ट वाइज। आप वहाँ से हेल्प ले करके इस चैप्टर्स को शॉर्ट में आसानी से समझ सकते हैं। इस चैप्टर की पूरी थ्योरी पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट से जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बनाया है इस चैप्टर का, ताकि आपका चैप्टर यहाँ से आसानी से क्लियर हो जाए। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिनको थ्योरी में डाउट्स है आप प्लेलिस्ट में जा कर के थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं और अपने थ्योरी के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है, उसके बेसिस पे दोस्तों हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट आपका यहाँ पे हो सकता है। ये जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है उसके बेसिस पे। और क्या करना है, अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके, रिएक्टिविटी के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला क्या कह रहा है, एन एलिमेंट विच इज़ सॉफ्ट एंड रिएक्टिव। तो एक ऐसा एलिमेंट जो कि आपका सॉफ्ट होता है और रिएक्टिव होता है। तो आपके सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि आपके सॉफ्ट होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। आप इसको चाहें तो नाइफ से कट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में ये आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्या कह रहा है, अब मेटल, कोई एक मेटल है जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइमस्टोन। तो आपको दोस्तों पता है लाइमस्टोन का जो मेन कंटेंट आपका मेटल होता है वो कैल्शियम होता है। और लाइमस्टोन का दोस्तों जनरली जो आपका फॉर्मूला होता है वो CaCO3 होता है। दोस्तों क्या होता है, CaCO3। तो इसका जो मेन कंटेंट दोस्तों होता है आपका क्या होता है, वो कैल्शियम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विच एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बहुत कॉमन है आपका, यहाँ पे जो आपका दोस्तों मेटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मरकरी। और इसका सिंबल भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या है होता है दोस्तों, Hg होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अ टोटल 2 सेल, कोई आपका एलिमेंट है जिसमें 2 सेल हैं और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे दोस्तों, वैलेंस सेल में। तो आपको पता है के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपका यहाँ पे 2 फिलअप हो गया। और एल सेल में कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हो गया 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट में कितने हो गए दोस्तों, 5। और 5 पे एलिमेंट होता कौन है, बोरॉन। दोस्तों ध्यान देना है कि आपका बोरॉन क्या है, एक मेटलॉयड है। क्या है दोस्तों, मेटलॉयड है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड सेल। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन पूछने का तरीका काफ़ी ज़्यादा दोस्तों क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कह रहा है कि पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डबल इलेक्ट्रॉन आपके सेकेंड सेल में है, तो आपका एलिमेंट कौन सा होगा। तो आपको पता है कि मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन आपके के सेल में होते हैं, और इसी का डबल आपका एल सेल में कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 to 6, और 6 पे होता है दोस्तों क्या, कार्बन। कार्बन एक आपका क्या है दोस्तों, नॉन मेटल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है आपका। एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, वो आपका क्या है, 287। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 287। तो सारे इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देंगे, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो 2 + 8 + 7 ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा दोस्तों कितना, 17। तो इस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका दोस्तों क्या है, 17। 17 पे एलिमेंट होता कौन सा दोस्तों, क्लोरीन। क्या होता है, क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पार्ट दोस्तों क्वेश्चन का क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी पार्ट उसका। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर। तो यहाँ पे आपके कुछ एलिमेंट दिए गए, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फ्लोरीन 9 है, फॉस्फोरस 15 है, और ऑर्गन 18 है। कह रहा है कि किस एलिमेंट के साथ ये जो आपका पीछे एलिमेंट आया था क्लोरीन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो आपने देखा था कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपका ये 17 ग्रुप में बिलोंग करेगा। कौन, ये जो आपका एलिमेंट दिया था। तो जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये जो आपका एलिमेंट 17 है उसके साथ मैच करेंगी। तो हम सारे एलिमेंट का यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन का 7, 2 और 5, फ्लोरीन का 9, 2 और 7, फॉस्फोरस का 15, 2, 8, 5, और ऑर्गन का 2, 8, 8। तो देखते हैं कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के भी 7 होते हैं। तो आपका जो एलिमेंट फ्लोरीन है दोस्तों, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसके आउटर मोस्ट में भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, या कह सकते हैं 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्लोरीन के सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे रिलेट करती है कि उस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हैं, और हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्या दोस्तों करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किसी भी एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हैं, ग्रुप और पीरियड। और ग्रुप और पीरियड ही बताएगा कि किसी एलिमेंट का क्या पोजीशन है आपके पीरियोडिक टेबल में। ठीक है,
तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मान लेते कोई एक एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में दोस्तों कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। तो इसका अगर ग्रुप हमें निकालना होगा तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा दोस्तों, 17। ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स दोस्तों कितनी है, 3 है। ठीक है। और सबसे आउटर मोस्ट सेल एम सेल है, तो इसलिए ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। किस पीरियड से बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड से। ठीक है दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने वाली क्या दोस्तों, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वही दोस्तों आपको क्या बताती हैं, पीरियड बताती हैं। और जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या दोस्तों, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके लिए, ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो उसका ग्रुप जो आपका है वो 1 या 2 ही होगा। कितना होगा, फर्स्ट या सेकंड होगा। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है, तो उसका ग्रुप अगर आपको निकालना है तो उसमें 10 हम ऐड कर लेंगे। तो 3 है तो 13 हो जाएगा, 4 है तो 14 हो जाएगा, 5 है तो 15, इसी तरह 6 है तो 16, 7 है तो 17 और 8 है तो 18 ग्रुप आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी दी हैं। वेयर यू शुड लोकेट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो आप इन एलिमेंट्स को इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो दिए हैं आइडेंटिफाई करना होगा, और पीरियोडिक टेबल में इनकी क्या पोजीशन है ये आपको दोस्तों क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यह सॉफ्ट मेटल स्टोर्ड अंडर केरोसिन। तो आपको पता है कि 2 ही सॉफ्ट मेटल जनरली होते हैं। तो आपका ये जो केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं जनरली आपका सोडियम मेटल होता है दोस्तों। और आपको सोडियम मेटल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि 11 होता है। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों करेंगे तो हो जाएगा 281। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका ग्रुप दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें KLM 3 सेल है, तो इसलिए इसका जो पीरियड दोस्तों हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट विद वेरिएबल वैलेंसी स्टोर्ड अंडर वाटर। तो आपका ये भी काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है। तो आपको पता है कि वेरिएबल वैलेंसी रखने वाला एक आपका एलिमेंट क्या है, फॉस्फोरस है, जिसको हम वाटर में रखते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वाटर के अंदर डिप करके रखते हैं ताकि आपका ये रिएक्शन ना करे। तो इसका हमको पता है एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना होता है, 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 285। इसके आउटर मोस्ट सेल में दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप निकालने के लिए 10 ऐड कर लेंगे तो ग्रुप क्या हो जाएगा, 15। और इसमें भी 3 सेल है, तो पीरियड आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि एन एलिमेंट विच इज़ टेट्रावैलेंट। क्या है दोस्तों, कोई एक एलिमेंट है जो कि आपका टेट्रावैलेंट है। और भी एक चीज़ कह रहा है कि ये आपका बेसिस है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आपको पता है दोस्तों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट क्या है, कार्बन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है 6। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 4। तो जैसा कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप निकालने के लिए 10 ऐड करेंगे, ग्रुप आपका हो जाएगा 14।
2 ही सेल हैं दोस्तों इसमें, तो इसका पीरियड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, एन एलिमेंट विच हैज़ एन इनर्ट गैस, कोई एक एलिमेंट है जो कि इनर्ट गैस है और इसका एटॉमिक नंबर दे दिया गया है दोस्तों, क्या है, 2 है। तो आपको पता है 2 पे जो इनर्ट गैस होती है वो आपकी क्या दोस्ती होती है, हीलियम। क्या होती है दोस्तों, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर आपका 2 दिया गया है, तो आपका ये पहले सेल में ही फिलअप होगा, तो इसका दोस्तों पीरियड तो 1 हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ग्रुप सेकेंड होना चाहिए, लेकिन ये आपका एक एक्सेप्शन है, तो इस वजह से इसको हम रखते हैं दोस्तों किस में है, 18 ग्रुप में। तो हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी दोस्तों ये 18 ग्रुप में रखा जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है आपका, कि एन एलिमेंट whose thin oxide layer used to make other element corrosion resist। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसकी थिन लेयर यूज़ की जाती है दूसरे एलिमेंट को कोरोजन से बचाने के लिए, और इसमें एक प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है जिसको हम क्या दोस्तों बोलते हैं, एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, एनोडाइजिंग। तो आपको पता है कि एल्युमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिस पे कोरोजन का इफेक्ट नहीं होता है, और इस पे एक्सेस अमाउंट में जो हम ऑक्सीजन की लेयर को डिपॉजिट करते हैं, इस प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं हम एनोडाइजिंग। तो एलिमेंट आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 283, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ग्रुप दोस्तों हो जाएगा 13, और 3 सेल है तो पीरियड दोस्तों क्या हो जाएगा, थर्ड। तो थर्ड पीरियड और 13 ग्रुप आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका, राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। आपको क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, किसका, इक्का सिलिकॉन और इक्का एल्युमिनियम का, और एलिमेंट को भी प्रिडिक्ट करना है, जो आपके एलिमेंट्स प्रिडिक्ट किया था मेंडलीव ने, उन एलिमेंट्स का दोस्तों आपको क्या लिखना है, क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो आपको पता है दोस्तों कि इक्का सिलिकॉन जो एलिमेंट आपका था जिसको मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, बाद में आपका डिस्कवर्ड हुआ, तो वो क्या हो गया, जर्मेनियम, जिसका सिंबल दोस्तों क्या है, जी है। तो ये आपका 4th ग्रुप में लाई करता है दोस्तों, किस में लाई करता है, 4th ग्रुप ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपका ये 4th ग्रुप में लाई करता है, तो इस हिसाब से इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसके क्लोराइड का फॉर्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा, GeCl4 अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्या है, इक्का एल्युमिनियम। इक्का एल्युमिनियम आपका लेटर क्या डिसाइड हुआ था, गैलियम। ये आपका वो जो एलिमेंट होगा गैलियम होगा, इसका सिंबल दोस्तों Ga होता है, और आपका ये ग्रुप 3rd में लाई करता है, किस ग्रुप में लाई करता है, 3rd ग्रुप में, किसमें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। तो 3rd ग्रुप में लाई करेगा, तो इसकी वैलेंसी भी आपकी 3 हो जाएगी। तो इसके क्लोराइड का फॉर्मूला भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, GaCl3। तो इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, एन एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है, हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों, 3 हैं, सॉरी, हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन सेल, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन सेल्स हैं, मतलब 3 सेल्स हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन दोस्तों उसके आउटर मोस्ट सेल में है, मतलब उसमें 3 सेल हैं और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। तो प्रिडिक्ट करना है उस एलिमेंट के बारे में, क्या प्रिडिक्ट करना है, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, कि पीरियड इन विच इट लोकेट, किस पीरियड में आपका ये एलिमेंट लोकेट होगा। तो जैसा क्वेश्चन में कह दिया, उसमें टोटल कितने सेल्स हैं दोस्तों, 3 सेल हैं,
तो 3 सेल है, तो ये थर्ड पीरियड में आपका आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बताती हैं कि कितना पीरियड उसमें है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन भी किया था 3 सेल है, तो इसके लिए आपका पीरियड कितना हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट दोस्तों क्या कह रहा है कि आपका किस ग्रुप में वो लाई करेगा। तो ये किस ग्रुप में दोस्तों लाई करेगा, ग्रुप 15 में लाई करेगा। क्यों 15 में लाई करेगा, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं। तो इसका ग्रुप अगर निकालना है तो उसमें 10 ऐड कर लेंगे, तो आपका ग्रुप क्या हो जाएगा दोस्तों, 15। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताइए, सॉरी उसका एटॉमिक नंबर बताइए। क्या बताइए दोस्तों, एटॉमिक नंबर बताइए। तो इसकी हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 285 आपका हो जाएगा। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और सबको दोस्तों जब हम ऐड कर लेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि वेदर इट विल बी मेटल और नॉन मेटल। अब आपको बताना है कि ये जो आपका एलिमेंट है ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों इसकी आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 4 या उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, एन एलिमेंट एम, कोई एलिमेंट क्या है दोस्तों, एम है। इसका एटॉमिक नंबर भी आपका दोस्तों क्या दिया है, 11 दिया है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप रिप्रेजेंट करिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर 11 दे दिया है, एलिमेंट आपका एम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों हम करेंगे 281, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों कितने हैं, 11 हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट बिलोंग्स। तो एम आपका किस ग्रुप में दोस्तों बिलोंग करेगा, फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इसका ग्रुप भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ इट्स वैलेंसी। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, तो जनरली उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, या फिर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, आपका एलिमेंट के लिए सिंबल हम M यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन के लिए सिंबल O यूज़ होता है, इसकी वैलेंसी -2 होती है। क्रिस क्रॉस मेथड लगा करके हम फॉर्मूला बना लेंगे क्या, M2O, ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। और चाहे तो दोस्तों हम M आपका जो एलिमेंट सोडियम है तो सोडियम भी यहाँ रख सकते हैं, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों Na2O, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एन एलिमेंट प्लेस्ड इन सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो कोई एलिमेंट दोस्तों सेकेंड ग्रुप और थर्ड पीरियड में आपका प्रेजेंट है, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में। और क्या दोस्तों कह रहा है आपका, बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो बर्न हो रहा है और क्या बना रहा है, बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं इससे रिलेटेड उसको बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, आइडेंटिफाई द एलिमेंट।
तो सिंपल क्वेश्चन है आपका सेकेंड ग्रुप और थर्ड पीरियड। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 2 8 आपका फर्स्ट पीरियड के लिए, सेकेंड पीरियड के, और थर्ड पीरियड में कितना दोस्तों है, 2 है। तो 2 8 2 आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपका ये जो नंबर ऑफ सेल्स है ये पीरियड को बताते हैं, और आउटर मोस्ट जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये ग्रुप को बताता है। सेकेंड ग्रुप में है तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड पीरियड है तो मतलब 3 सेल है। तो इस तरह से आपका जो एलिमेंट है दोस्तों क्या हो जाएगा, वो मैग्नीशियम Mg हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर कह रहा है, तो एटॉमिक नंबर 12 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने ऊपर भी किया था, यहाँ पे भी मैंने आपको दिखा दिया, देख सकते हैं आप। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 हैं, और M सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 282 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है इसी क्वेश्चन का पोर्शन, कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन इट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दोस्तों बर्न करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है MgO, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है दोस्तों, बेसिक इन नेचर होता है। तो रिएक्शन आपको कह रहा है बैलेंस फॉर्म में लिखने के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसको बैलेंस करके लिखा है, जो कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था क्लास 10th के। तो 2Mg + O2 आपका बनाएगा 2MgO, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पोर्शन क्या करा क्वेश्चन का, कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन दिस ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर। तो आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पीछे बना था, जब वो वाटर में डिज़ोल्व होगा तो उसी का बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, वाटर आपका H2O होता है, रिएक्शन करेगा तो दोस्तों बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, और ये रिएक्शन आपका दोस्तों बैलेंस फॉर्म में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन आपका क्या है दोस्तों, देखिए कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड। तो इस ऑक्साइड का दोस्तों आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2 8 2 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है इसका। और देखिए आपका ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन दोस्तों देखिए पहले से प्रेजेंट हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने इसमें डोनेट किया है। तो जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बनाएगा Mg2+ आयन, और ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनाएगा O2- आयन। तो ये दोनों देखिए जो इलेक्ट्रॉन आपका मैग्नीशियम ने डोनेट किया था वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हैं, इसीलिए ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये आपका फॉर्म हो चुका है। तो यहाँ पे आप इसको आसानी से देख सकते हैं। मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा, और आपका ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा। और इसका जो नेचर भी दोस्तों है वो कैसा है, बेसिक है। कैसा है दोस्तों, बेसिक है, क्योंकि आपने देखा था अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऊपर ही आपका है, जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो करस्पॉन्डिंग बेस का फॉर्मेशन करता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं आपका फिनिश करता हूँ, और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लैश करें, और जो कि आपको अच्छा मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और कहीं ना कहीं आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा आपके आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगा आपका जो चैप्टर 4 है कार्बनिक कंपाउंड, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, ताकि दोनों पोर्शंस आपका ये कवर अप हो जाए।
और फिजिक्स में भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे एक वीडियो बनाया था थ्योरी का, और उस पर भी न्यूमेरिकल्स पे रिलेटेड मैं एक वीडियो जल्द ही लेकर के आऊँगा, ताकि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बोर्ड के पर्पस के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, और वहाँ पे आप कोई भी मार्क्स रिड्यूस ना करें, मैक्सिमम मार्क्स आप अपना गेन करें, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके। और आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे तो आपके फैमिली का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, आपके सोसाइटी का भी नाम होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और आपके आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार।